हेलो बच्चों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किस तरह से दो कर्व्स के बीच में कॉमन टेंजेंट निकालें। ठीक है, तो ये है हमारा अब अगला क्वेश्चन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x और xy इक्वल टू -1, इन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट निकालना है। और कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं? जो दोनों दो कर्व्स को टच करे। तो दो कर्व्स के बीच में कई कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि एक भी न कॉमन टेंजेंट हो, कोई कॉमन टेंजेंट ना हो। तो जो है कैसे हम ये डिसाइड करें कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे और कौन कौन होंगे और एग्जैक्टली उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 8x और xy इक्वल टू -1 है, इन दोनों का डायग्राम तो हम बना ही सकते हैं फिलहाल। वैसे मैं तुम लोग को ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आप डायग्राम पर जो है बेस्ड नहीं रहोगे, मतलब बिना डायग्राम बनाए भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट निकालो। तो ऐसा कोई तरीका हमारा तैयार हो जाए कि हम इन दोनों का भी कॉमन टेंजेंट बड़े आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो मैं इन दोनों कर्व से मैं ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारा डेवलप करा देता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आसानी से कर सको। ठीक है, तो तैयार हो जाओ बच्चों। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x और xy इक्वल टू -1, इन दोनों के बीच में हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि y इक्वल टू mx प्लस सी जो कॉमन टेंजेंट। वैसे देखो कॉमन टेंजेंट ये है। ठीक है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने लगते हैं। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा भाई, y बराबर -1/x यहाँ रख दोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलने लगेगी। तो इस पॉइंट से कोई फायदा नहीं है, आपको ये कॉमन टेंजेंट निकालना है। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दो कर्व्स कहाँ पर काट रहे हैं वहाँ का और कॉमन टेंजेंट से कोई कुछ लेना देना नहीं है। बहुत रेयर केस में दो कर्व के कॉमन पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट आता है, वो भी तब जब जैसे दो सर्कल है टच कर रहे हैं और तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया, तो ये पॉइंट निकालने के बाद आपने कर लिया। पर यदि दो कर्व एक दूसरे काट रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट इस तरह से जाएगा, ना कि यहाँ और यहाँ से जाएगा। ठीक है, और वैसे भी एक से अधिक कॉमन टेंजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाले तरीके पर मत चले जाना कि इन दोनों को सॉल्व करके तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने लगो, और ऐसे बहुत बच्चे करते हैं गलती। तो ये काम मत करना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। देखो अब इसमें इन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट आपको निकालना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप सीधा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कॉमन टेंजेंट मान लीजिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्या कर दोगे, लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ कॉमन टेंजेंट, ऐसे मान लो पहले। और m और c की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो x ये m और c की वैल्यू निकालना मैं सिखा देता हूँ। तो x y इज इक्वल टू -1 का डायग्राम ये है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का डायग्राम ये है। ठीक है, और x y इज इक्वल टू -1 जो लिखा हुआ है, इसका ये जो डायग्राम बना कैसे बना, x y इज इक्वल टू -1 को y इक्वल टू -1/x लिख सकते हैं। और ये y इक्वल टू 1/x का जो डायग्राम होता है ना, ये ऐसा और ऐसा, y इक्वल टू 1/x का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। तो -1/x का क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके मैंने डायग्राम तो बना दिया है, पर एग्जाम में आप लोग डायग्राम बिना बनाए आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि समय कम से कम लगना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब इन दोनों को कॉमन टेंजेंट निकालना, तो y इक्वल टू एम प्लस सी को हमने कॉमन टेंजेंट मान लिया। ठीक है, अब y इक्वल टू एम प्लस सी को जब कॉमन टेंजेंट मान लिया, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे इस पॉइंट के लिए। तो जरा इसको इसमें रख के देखो कितना आएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 8x। भाई y इक्वल टू एम प्लस सी और इसको सॉल्व करेंगे इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x बराबर 8x, और यहाँ से आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x प्लस सी स्क्वायर, नहीं यहाँ पर आएगा कुछ और, थोड़ा सा सही कर दूँ, यहाँ पर आएगा 2mc माइनस 8x प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 8 इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो, अगर हम इस लाइन और इस सेकेंड डिग्री कर्व को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो लाइन है इस पर कॉमन टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में एक ही x आना चाहिए, दो अलग अलग x नहीं आने चाहिए। समझ में आ रही बात? और ये है क्वाड्रेटिक, इसमें इसके दो अलग अलग रूट नहीं आने चाहिए। अगर किसी कर्व
और किसी लाइन के बीच में सॉल्व करने पर दो अलग अलग एक्स आ जाएंगे तो पक्की बात है दो अलग अलग वाई भी आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर किसी लाइन और कर्व में टैंजेंट वाला रिलेशन है, ठीक है, कॉर्ड वाला रिलेशन नहीं है, तो पक्की बात है टैंजेंट के लिए x की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब x की दो दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो मतलब इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जानी चाहिए, मतलब इसके दो अलग अलग रूट ना मिलें, ठीक है, रियल रूट हो पर दो अलग अलग रूट नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों रूट आपस में बराबर हो जाए, मतलब x की एक ही वैल्यू दिखाई दे, ठीक है। तो x की दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलनी है तो मतलब दोनों वैल्यूज सेम हो जाएं, मतलब इससे x की एक ही वैल्यू दिखाई दे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जिसमें एक लाइन एक लाइन की सेकेंड डिग्री कर्व पर टैंजेंट हो तो हमेशा d बराबर 0 कर दिया करो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक x की एक ही वैल्यू मिलेगी, हमें दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। देखो ध्यान से, तो x की दो अलग अलग वैल्यू क्यों मिलती है, क्योंकि प्लस माइनस के अंदर ये लिखा हुआ है। अगर तुम इसको 0 बना दो, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट d कह रहे हैं, अगर ये 0 बन जाएगा तो प्लस माइनस वाला केस खत्म, तो x की माइनस बी बाई 2a वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, तो d बराबर 0 कर दिया करो, ठीक है। ये टेक्निक याद रखना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और यहाँ पर फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 2mc माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। इसको ओपन कर ले, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 32mc माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा mc बराबर 2। समझ में आ रही बात? ये आ गया। तो आपने क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस सी मान लिया। और देखो यहाँ पर ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, तुम इसमें कहीं पर भी नहीं पाओगे कि हाँ डायग्राम बनाना कोई मजबूरी है। आप y इक्वल टू mx प्लस सी इसमें रख दीजिए, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी मान करके इसमें रख दीजिए और d0 कर दीजिए। ऐसे ही y इक्वल टू mx प्लस सी इस पर भी टेंजेंट है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस पॉइंट के लिए, तो x इंटू mx प्लस सी इज इक्वल टू -1 mx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका भी d बराबर 0 कर देंगे। समझ में आ रही बात? और d बराबर 0 करने पर कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस 4m बराबर 0 या सी स्क्वायर इक्वल टू 4m, ठीक है। एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये दो अलग अलग m और c में रिलेशन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। दो कर्व दिया हो, अब ये चाहे जितना बड़ा कर्व दिया हो, जैसे y स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा कुछ भी दे दिया जाए, तो आप सीधा सीधा y छोटे में प्लस सी इसमें रख दोगे, इसमें रख दोगे, दोनों का अलग अलग d0 करोगे तो m और c में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो रिलेशन मिला इन दोनों से m और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर c की वैल्यू 2/m है तो इसमें रखेंगे कितना आएगा, सी स्क्वायर बराबर 4 इंटू एम की वैल्यू 2/c, सी क्यूब बराबर 8, सी बराबर 2 आ गया, ठीक है। और सी बराबर जब 2 आ गया तो सी बराबर 2 इसमें रख देंगे, सी बराबर जब 2 इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, एम बराबर 1, एम बराबर 1 आ गया, सही है। अगर इसको तुम इसमें रख दोगे, सी की वैल्यू 2 रख दोगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एम और सी की जो वैल्यू आ जाती है इसको हमें, ये जो एम और सी की वैल्यू आती है उसको हमें इसमें भी रख के चेक करना है और इसमें भी रख के चेक करना है। समझ में आ रही बात? दोनों में रख करके चेक करना है कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों ये पेयर सेटिस्फाई कर दे रहा है तभी आप एम और सी की वैल्यू लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। सी बराबर 2 आ गया, m बराबर 1 आ गया उसमें रखने पर। अब देखो यहाँ पर m और c की वैल्यू जो ये दिखी हुई है क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, m बराबर 1 रखोगे और c बराबर 2 रखोगे तो 4 बराबर 4 करेक्ट सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। अगर एक को सेटिस्फाई करे दूसरे को सेटिस्फाई ना करे तो उस समय टैंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि m की वैल्यू +-3 आ जाए और c की वैल्यू मान लीजिए +-5 आ जाए, तो इसमें 4 केस बन रहे हैं, ठीक है। एक तो +3 +5 और दूसरा -3 -5, एक +3 -5 और एक -3 -5। जो 4 केसेस बन रहे हैं ना, 4 पेयर बन रहे हैं, इन चारों पेयर्स को दोनों में रख रख के चेक करो, ठीक है। और अगर जितने भी सेटिस्फाई कर जाएंगे उतनी ही लाइनें कॉमन टेंजेंट हैं, ठीक है।
अगर वो चारों सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 कॉमन टेंजेंट, उसमें सिर्फ एक सेटिस्फाई कर रहा तो 1 कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जो पेयर सारे m और c में जो रिलेशन मिले हुए हैं उनको सेटिस्फाई करने लगते हैं, जो पेयर, उन्हीं से आप इस लाइन को जनरेट करोगे। जैसे फिलहाल ये दोनों सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, इसको हटा दे रहा हूँ, ये दोनों सेटिस्फाई कर जा रहे थे, तो इसका मतलब m बराबर 1 और c बराबर 2, इनसे जो भी लाइन बनेगी वो कॉमन टेंजेंट है, तो मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या हुआ, x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा जो है कॉमन टेंजेंट फाइनल हुआ। और मान लो m बराबर -1 और c बराबर -2 भी आता तो y इज इक्वल टू -x -2 भी हो जाता। ठीक है, मान लीजिए y बराबर m बराबर +3 और c बराबर 5 भी आता, मान लीजिए किसी इस तरह से जो भी मैंने यहाँ लिखा था +-3 +-5 में मान लीजिए 3 और 5 मिलता तो ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 3x + 5 मिल जाता। कुल मिलाकर के अंत में m और c की एक से अधिक वैल्यू भी मिल सकती है। जो भी वैल्यू मिले उन सबको पहले अलग अलग लिख लो। ठीक है, जितने ऑप्शन बन रहे हैं सब लिख लो और फिर m और c की जितनी इक्वेशंस थी उन सब, मतलब 2 ही इक्वेशन रहेगी। ठीक है, एक ये वाली है और एक ये, तो इन दोनों में आप आसान उसको जो है रख दो और रख करके चेक कर लो कि कौन सा पेयर इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जितने पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं उतने कॉमन टेंजेंट होंगे, क्योंकि कॉमन टेंजेंट की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, ये डिपेंड करेगा m और c के कितने पेयर्स उन सारे रिलेशंस को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 रिलेशन मिल रहे हैं इन्हीं को इसी में रख करके हमें चेक करना होता है। ठीक है, चलो बच्चों, कॉमन टेंजेंट के लिए तो समझ में आ ही गया होगा। तो कॉमन टेंजेंट में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले y बराबर एम एक्स प्लस सी मान लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों में रख करके d बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे डायग्राम ना होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस डायग्राम को हटा दूँ, हमें नहीं मालूम कि इसका डायग्राम कैसे है। अब बताओ कहाँ पर ज़रूरत है। आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पहले मान लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें रख रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, और अंत में d 0 कर रहे हैं, m और c में रिलेशन मिल जा रहा है, सॉल्व कर ले रहे हैं, m और c की वैल्यू आ गई। कई वैल्यूज आती है पेयर में तो रख के चेक कर लेते हैं, भाई दोनों को जो सेटिस्फाई करे वही वाला पेयर ले लेना है। जितने पेयर सेटिस्फाई करेंगे उतने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये तरीका याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही।